अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड होता है, टू मेथड्स। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए टू मेथड्स। एक मेथड तो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड में किया था 10th क्लास में, जैसे करते थे 10th क्लास में, एक मेथड होगा। और एक मेथड होता है कि जो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए पर्टिकुलर मेथड होता है। मेथड दैट इज डिवाइड करना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, जैसे कोई जगह पे मान लो कि तुम्हारा a हो गया, b हो गया बेस इस वन, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक मेथड। तो हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते, इसको पहले डिस्कस कर, उसके बाद हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों मेथड में एक ही चीज कॉमन है, वन थिंग इज कॉमन दोनों मेथड में, चेंज द इक्वेशन into one function, that is either cos or sin। cos में नहीं तो sin में चेंज। ओके, दोनों मेथड का एक ही बात है कि दोनों को एक ही फंक्शन में चेंज करो, आइदर cos में चेंज करो नहीं तो sin में चेंज। जैसे मैं करता हूं, मान लो कि हमने सॉल्यूशन इस तरीका से करें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिया होता है। 10th क्लास में वैल्यूज निकालना था, एक वैल्यूज निकालते थे 10th क्लास में, हम लोग एक वैल्यूज निकालते थे 0 90 के बीच, एक्यूट एंगल एक ही वैल्यू निकालते थे, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री लाइक। तो cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस रूट 3 पहले ऐसा करते थे। करने के बाद इस जगह पे हम लोग cos थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर करते थे, माइनस रूट 3 sin थीटा का होल स्क्वायर करते थे, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 4 cos थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर, ये चीज आ जाता है। अभी हमने cos को इधर लिया, sin को भी उधर ले सकते थे, इधर आ गया। अभी इसको हमने किस में चेंज कर देंगे, दैट इज ये जो है ना, इसको हमने cos में चेंज कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 4 1 माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 4 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तो ये वाला रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगा। ओके, दिस मच इज क्लियर, यस और नो, दिस मच इज क्लियर बेटा। अभी देखो, इसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे लेके आता हूँ 3 है, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा 3 गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस वन इज क्लियर बेटा, यस और नो बेटा, ये क्लियर है। ओके, तो अभी इसके बाद
थीटा, तो अभी 2 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू, ये हो गया cos थीटा इक्वल टू। ये तो यहां तक तो 10 क्लास था, ये तो 10 क्लास है भाई। अच्छा ये बताइए, इतना तक सॉल्व करके भी कोई भी बच्चे कल सेंड नहीं किया, ऐसा क्यों भाई? यहां तक करके सेंड कर देता है कि सर इतना हो गया, पता नहीं चले इसके बाद क्या करना है। किसी ने मतलब यहाँ पे ऐसा करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू cos हाफ मतलब कितना होता है 60 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो उसने देखा पाई बाई 3 ये 60 होती है, बट 1 है 2 है 3 है 4 है, बाकी भी तो आ सकते हैं, तो इस जगह पे मिस्टेक हुआ। ये जो पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 बाकी भी तो हो सकते हैं, बाकी भी तो हो सकते हैं, तो उसको भी दिखाना चाहिए था। ओके, क्या क्या हो सकता है हम लोग जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ये वाला इस जगह मिस्टेक हुआ, ये वाला चलो ठीक है। ये जो चीज की बेटा अभी थोड़ा समझ में आ रहा है ना, देखते हैं कौन कौन अच्छे 9 लिखते हैं, कौन कौन बच्चे यस लिखते हैं। ठीक है, जब तक तुमने मन से ट्रिग्नोमेट्री को नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। ऐसा नहीं इधर उधर देख के नहीं, कहीं से भी देखना नहीं, खुद करो। भाई मैंने हाफ तक कर दिया सर, देख लो आपने 10 तक यहाँ तक करा है, मेरे इससे आगे नहीं आता है। लेकिन कोई कोई बच्चे cos थीटा इक्वल टू हाफ ये तक भी प्रूव नहीं किया किसी ने, सारे बच्चे ने तो सेंड ही नहीं किया। भाई पता नहीं क्यों, एटलीस्ट इतना तो लिख दे कि सर मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट यू आर नॉट सेंडिंग एट ऑल। भाई cos थीटा इक्वल टू हाफ लिखने में कौन सी दिक्कत होता है, यहाँ तक कर देता थीटा 60 डिग्री, भाई क्या मुश्किल था। कल बारिश हो रहा था, देख पा रहे हो क्लास नहीं ले पा रहे, लेकिन देन ऑल्सो तुम तो बड़ी आराम कर रहे हो। मेरे से हिंट पूछोगे मैं तो उल्टा उल्टा हिंट बता दूंगा, कि मैं देखूंगा भाई वो सही तरीका से कर रहा है कि नहीं। सर आपने हिंट गलत बताया, कुछ भी तो होगा, ये चीज होती है। थोड़ी है कि मेरे को एग्जाम थोड़ी देना है, तुम्हें देना है। मेरे को क्वेश्चन आने से कोई मतलब होगा कुछ नहीं, तुम्हें आना चाहिए बेटा, स्टूडेंट को आना चाहिए। टीचर को क्या है नहीं है कोई बात नहीं, भाई तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें एग्जाम देने जाना है। यही क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस टाइप का कोई चीज आने वाला है। ऑलवेज कभी भी जिंदगी में ये मिस्टेक नहीं करे कि यहाँ तक भी सेंड करके नहीं भेजे। भाई हमको तो लगे कि ये इस बच्चे ने 10th क्लास भूला नहीं, 10th क्लास का कंसेप्ट क्लियर है, किसी ने ऐसा करके सेंड कर दिया, तो कहां से आए भाई? तब माइंड में डाउट होता है, बुक से देखा हो कुछ भी हो, होटल में भी। ओके, यहाँ तक कर दे मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। बेटा आंसर आना इट इज नॉट कंपलसरी, क्वेश्चन को समझना, सॉल्व करने का तरीका को समझना मेन चीज होती है। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं, तो तुम लोग का मिस्टेक पता चला, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जब इसमें इतने सारे दिया इसी टाइप पे के लिए तो देता बहुत सॉल्यूशंस हो। cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। माइनस को तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज हम लोग को ये सब चीजें दी। थीटा जब 0 हुई, सॉरी n जब 0 हुआ तो थीटा का वैल्यू है प्लस माइनस प्लस -3 है, दैट मींस थीटा दो है, पाई बाई 3 है माइनस पाई बाई 3, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, और आगे बढ़े बाहर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो कितना 6 माइनस 5। ओके, ये देखो ये वाला, जब मतलब ये चीज होगा 2n पाई है ना, n के वैल्यूज हमने क्या लिया, ये जो दिया है कि देखो थीटा पाई बाई 3 2
पाई बाई 3 क्या चीज आ सकती है। ओके, हमने n इक्वल्स टू 1 लिया तो 2 पाई हुआ, और क्या पाई बाई 3 है तो हम माइनस कर दिए तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, और 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा, दैट इज 7 पाई बाई 3। बेटा इट इज क्लियर, yes or no, is it clear? 5 पाई बाई 3 वाली बात आ रहा है कि नहीं, 2n पाई दैट इज 6 माइनस 6 पाई माइनस पाई। ओके, ये चीज आ रहा है भाई। इसके बाद हम लोग मान लो n इक्वल टू 2 लेते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, सॉरी 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो प्लस करेगा तो 7 13 पाई बाई 3, माइनस करे तो 12 पाई 11 पाई बाई 3, और हम लोग नहीं करेंगे बस। तो पाई बाई 3 आ रहा है, 5 पाई बाई 3, एक ऑप्शन था ना बेटा 5 पाई बाई 3, चेक करते हैं। जो क्वेश्चंस तुम लोग को दिए थे, पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 भी तो आ सकता है। दोनों ऑप्शन करेक्टेड है, तुमने कोई एक लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये चक्कर आ रहा है, यहाँ पे ये चक्कर आ रहा है, पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो गया तीसरा। हम लोग क्या किया, इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट किया। भाई एक बच्चे ने पूछा साइन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू साइन, साइन में कन्वर्ट करो बेटा, यस और नो बताइए। साइन में एक बच्चे ने पूछा सर साइन में कन्वर्ट करके क्या होगा, बताइए बेटा साइन में कन्वर्ट करके। यस, साइन में कन्वर्ट करके बताते। ओके, बेटा इसका फोटो में सेंड है। फोटो सेंड कर देता हूँ इसी का। ओके, कन्वर्टिंग इनटू साइन, साइन में चेंज कर, तो ये जो है ना √3 साइन थीटा -2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा बार बार, 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 √3 4 √3 साइन थीटा +4 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा -2, ये भी होता है ना 2 × 2 4 √3 साइन थीटा +4 -3, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 √3 साइन थीटा +3 इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर -2 × 2 साइन थीटा इंटू √3 +√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
2 sin theta minus root 3 equal to 0, sin theta equals to root 3 by 2. तो sin theta है root 3 by 2. यहां तक क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा यहां तक क्लियर हुआ? ओके। फिर जिन लोग न्यू स्टूडेंट है, कोई न्यू स्टूडेंट भी तो है बेटा, थोड़ा सा इस पे रिकॉर्ड रख देना, फिर जब खुद पढ़ोगे ना फिर आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, थोड़ी देर पहले थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। पहले मैथ में ये चीज जरूर सीखना कि हमने कितनी क्वेश्चन किया। हमने 100 क्वेश्चन किया, लेकिन कॉन्सेप्ट है भाई, एक क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन किया, मेरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तो सही है, लेकिन 20 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, तुमने 11th क्लास कर रहे हो, 9th क्लास भूल गए, ये सब प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी करो लेकिन करेक्ट करो। जब तुम पर्टिकुलरली एमसीक्यू बारे में कर रहे हो, एमसीक्यू तो क्या क्या होता है? ओके, तो अभी जो हमने लिखा sin थीटा इक्वल्स टू साइन, ये 60 होता है ना, 60 को लिखते पाई बाय 3, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 3। फिर n के वैल्यू जब 0 हुआ, थीटा कितना हुआ? 0 प्लस माइनस 1 टू द पावर 0 पाई बाय 3, तो कितना हुआ? पाई बाय 3। n इक्वल्स टू 1 हुआ, थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3। देखो 3 आ गया ना, 3 पाई माइनस पाई, तो थीटा n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या होगा? n इक्वल्स टू 1 लेते तो हम लोग को क्या होता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर अल्फा। ओके, तो पाई माइनस ये जो 1 हुआ माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3, n इक्वल टू कितना 1 आ रहा है, तो 2 पाई बाय 3 आ रहा है। यस और नो? अभी हमने n की जगह पे 2 ले लिया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस ये जो था ये 2 है तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 6 7 पाई बाय 3 आ रहा है बेटा। ये जो 2 पाई तो यहाँ पे रहेगा, और पावर मतलब 2 मतलब 1 होगा, तो वो प्लस में आ जाएंगे। 2 पाई 6 पाई 7 पाई बाय 3, ये वाला आ गई यहाँ पे, एक बार ठीक से चेक कर लो। ये वाला आया था हम लोग को रूट 3 बाई 2 साइन पाई बाय 3, तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 3, दैट मींस क्या हो रहा है? थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? पाई बाय 3 आ रहा है, जो पहले आया था। पहले 5 पाई बाय 3 आए थे, उसके बाद ये कितना आ रहा है? पाई बाय 3 भी आ रहा है। ओके, इसको करते हैं तो कितना आ जाता है? तो दैट इज 2 पाई बाय 3। ये तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें नहीं है। ओके बेटा, ये हो गया। जब इस टाइप का बहुत सारे सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ रहे हैं, दैट इज ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। ओके, ये सारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। बेटा क्लियर? यस और नो? बेटा इज इट क्लियर? मैं फाइनल आंसर बाद में बताएंगे, मैं फाइनल आंसर थोड़ी देर बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन तो समझ में आए कि तुम लोग उठपटंग कर दिया पूरी जल्दी। बेटा अभी आंसर की तरफ, बेटा सुनो, बेटा अभी सॉल्यूशन कंप्लीट कहां पे हुआ? सॉल्यूशन में अभी तो कंप्लीट करा है नहीं, ये तो बता रहा हूं क्वेश्चन।
मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या क्या चीज आ सकते हो बताया जा रहा है, आंसर तो फाइनल आएगा ना, फाइनल आंसर विल कम एट द एंड, लास्ट में आएगा, एट द एंड आएगा, बिकॉज ये जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन करने का टाइम में बहुत अच्छे से ओपन माइंड रख के करना कि क्या क्या चीज होते हैं। तुम ऐसा करते भाई, इसका वैल्यू इसमें पुट करते, इसका वैल्यू इसमें पुट करते, इसका वैल्यू इसमें पुट करते, देखते क्या होते, तब हम लोग फाइनली बताएंगे ना। हम लोग का अभी तक ये चीज हुआ, ए आया, ठीक है। Shall I tell about the third method? Okay. For this method, okay, you should be very serious. बोर्ड चेक कर, बोर्ड में कुछ, हाँ बेटा कुछ हो गया, ओके कुछ हो गया। बोर्ड दिखा दे रहा बेटा, बोर्ड इज क्लियर, ओके। थर्ड मेथड के लिए अटेंटिव होना बहुत ही जरूरत है, अटेंटिव होना जरूरी है, और कभी वो नहीं होना है कि आंसर कब आएगा, आंसर कब बेटा आएगा, बारिश कब आएगा, बारिश कब आएगा, पढ़ा था ना उसमें। जो तुम लोग का फर्स्ट पोएम क्या था, सॉरी फर्स्ट पोएम नहीं, दैट इज लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड याद है ना, रेन कब आएगा, रेन कब आएगा, रेन कब आएगा, रेन कब आएगा, लास्ट में आता है ना, ठीक है, यस, लंच वाला, गुड, रेन कब आएगा, रेन कब आएगा बेटा, आंसर के लिए लिखा, अभी पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाए, आंसर तो बाद में। अच्छा थर्ड मेथड में जैसे हम लोग को कॉस और साइन वाला केस देते हैं, cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 दिया, दैट मींस एक इस पैटर्न में है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, इस पैटर्न में है, इस पैटर्न को फॉलो करें, a sin थीटा, सबको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड को a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइडेड, तो ये हम लोग की बात है, ये दिस वन। तो अभी देखो, ये मान लो cos थीटा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है ना b एंड दिस वन, इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया, इसको हम लोग बोल दिया ये अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा, मान लो इसको साइन थीटा मान लेते, ये वाला क्या होगा, cos थीटा होगा, क्योंकि देखो कोई एक लाइन खींचता हूं, ये वाला थीटा, ये वाला ए, ये वाला बी, ओके, नहीं तो इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा फिजिक्स में भी है, ये बेटा फिजिक्स का भी पार्ट है, फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा ये चीज, ओके, फिजिक्स में जब पढ़ोगे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे,
y इक्वल्स टू y नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये सब पढ़ लिया। तो नहीं तो वेव्स पढ़ोगे, जब वेव्स लाइट वेव्स जब पढ़ोगे तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो चीज है ना, ये जो माने हम बता रहे हैं, ये फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में 11 से 12 तक जब जाओगे, करीब 4 चैप्टर में इसके बारे में है, 4 चैप्टर में इसका यूज है। ठीक है ना, सुनिएगा ठीक से। तो सॉरी, हमने ये अपॉन दिस वन, इसको क्या बोला, साइन थीटा, थीटा लिया ना, इसको हमने बोला साइन थीटा, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो हमने इसको क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, और इसको भी अल्फा मान लेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे थीटा है ना। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, तो ये वाला कॉस अल्फा होगा। जैसे कोई ट्रायंगल बना तो क्या करते हैं, इसी को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर ये थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद देखो क्या चीज होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, 2। तो इससे जब हमने करते हैं 1/2 cos थीटा, √3/2 sin थीटा, और 2/2 सबको 2 से डिवाइड कर दिया। कहां से आया, इससे आया। आने के बाद इसको लिख दिया, देखो दोनों सेम हो जाएगा। इसको हमने साइन 30 डिग्री होता है ना, साइन π/3 बोलेंगे, साइन 60 डिग्री cos थीटा प्लस cos π/3 sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वाला sin 60 होगा, तो ये वाला cos 60 हो जाएगा। उसके बाद sin a cos b का ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो sin π/3 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1, sin π/3 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, अभी इसका जो 1 होते हैं, 1 कब आता है, 90 डिग्री में आता है। तो अभी ये जो है sin π/3 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1, 1 कब होते हैं, π/2 90 डिग्री में होता है। साइन 90 डिग्री के वैल्यूज क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब ये sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ये वाला क्या, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये चीज हो सकता है। तो π/3 प्लस थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा मींस π/2, फिर थीटा के वैल्यूज फाइंड हो सकते हैं। ओके, तो आज और एक बार बताता हूं, जब कोई इक्वेशन इस तरीका के हैं, इस पैटर्न को फॉलो करता है, तब यहाँ पे कुछ नंबर होगा, उसी नंबर को स्क्वायर करके रूट से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, देखोगे वो एक ही फंक्शन में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ये वाला साइन होगा तो ये वाला कॉस हो जाएगा। ओके, तो एक ही फंक्शन में पहले चेंज हो जाएगा। ओके, आई बोलो तुमने यहाँ पे कॉस लेते तो यहाँ पे साइन आ जाता। ओके, चेक करता हूं, ये जो हमने बताया कितने बच्चों को पता चला, पता चल गया। ओके ठीक है, एक काम करो, थीटा का वैल्यूज फाइंड करके दो। ये जो थीटा आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है, थीटा का वैल्यूज जो आ रहा है फाइंड करके दो, फाइंड करो और सेंड करो, जल्दी करो।
अभी देखो ये जो चीजें थे अभी मैं बता देता हूँ। देखो π/3 ये तो समझ में आ गया। sin a sin π/3 प्लस थीटा इक्वल टू 1 π/3 π/2 n π minus 1 π/2। ओके, तो इस जगह पे π/3 प्लस थीटा, देखो कोई बच्चे ने सेंड किए। अच्छा अभी एकदम लास्ट में सेंड कर रहे हो, जल्दी सेंड करना चाहिए। n pi प्लस माइनस टू दी पावर n इंटू π/2। तो अभी देखो इस जगह पे जब हम लोग सेंड करते ये वाला करते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा n pi प्लस माइनस 1 टू दी पावर n π/2 माइनस π/3। n इक्वल्स टू 0 लिया तो थीटा इक्वल टू ये तो 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये π/3 हो गया। तो इसमें से 6 आ गया, तो ये जो है ना, ये जो है ना 6 आ जाएगा, और इसमें 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना होगा π/6। एक तो n इक्वल टू 1 लिया तो क्या होगा थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/2 माइनस π/3। ये तो 6 हो गया, ये हो गया 6 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 2 पाई, इसमें भी क्या आएगा π/6। ठीक है, ये सारे जो वैल्यूज आ रहे हैं π/6 के रेस्पेक्ट में आ रहा है। ओके, उसके बाद n इक्वल्स टू हम लोग मान लो कि 2 ले लेते हैं, n इक्वल्स टू हम लोग 2 ले लेते हैं। ओके, 2 में तो बढ़ते ही चला जाएगा, 2 में हम लोग का इंक्रीज वैल्यूज भी चलेंगे। यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोग की n बोलेंगे, n का वैल्यूज हम लोग मान लो कि -1 लेते हैं कि दैट इज 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या होगा बढ़ते ही चला जाएगा। ओके, तो 2 पाई माइनस प्लस π/2, 2 वाला पॉजिटिव माइनस π/3, तो क्या होगा 6 हो गया, तो 12 पाई हो गया प्लस 3 पाई हो गया माइनस 2 पाई हो गया। तो जो एक बार हम लोग को देखोगे क्या आंसर आया था, दैट इज 13 π/6, जो हम लोग का कोई जरूरत नहीं। तो मान लो कि n का वैल्यू -1 लिया तो ये कितना होगा माइनस n पाई माइनस π/2 माइनस π/3, इस तरीका से आ रहा है। तो इससे हम लोग का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये देखो इसको हम लोग इसमें से चेंज किया, देखो कि एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करो बेटा, किसी का कोई वैल्यू सेटिस्फाई हुआ चेक करो। ठीक है, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके बाद चेक करो। इसको सपोज हम लोग ये जो था ना हाफ cos थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग का 1 है। अभी इसको हम लोग करते हैं तो क्या होगा, हम मीन्स हम लोग cos π/3 कर दिया cos थीटा प्लस इसको लिख लेते हैं sin π/3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या cos a cos b माइनस sin a sin cos a cos b, तो cos π/3 माइनस थीटा, ये तो जानते हो cos a cos b प्लस sin a sin cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या होता है cos a माइनस b इक्वल्स टू 1। तो cos π/3 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos 0 थीटा, cos 0 1 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू π/3
माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस 0 ही तो होते हैं। cos theta equals to cos alpha, theta equals to n pi plus minus alpha, 2n pi plus minus alpha। अभी जो है पाई बाई 3 माइनस 2n पाई करोगे तो थीटा आएगा पाई बाई 3। तो अभी इस जगह पे देखो, तुम मान लो कि ये दो जो वैल्यूज होती है cos पाई बाई 3 माइनस थीटा, इसमें भी तुम्हारा ये चीज आ रहा है। अभी n के वैल्यू 0 करते हो तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 आ रहा है। n का वैल्यू 0 कर रहे हो तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 आ रही है। उसके बाद n के वैल्यूज मान लो तुमने -1 पुट कर दिया सपोज n के वैल्यू, तो कितना हुआ पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, -1 पुट किया तो 2 पाई हो गया, तो 7 पाई बाई 3 आएगा। ये देखो यहाँ पे -1, n क्या होता है, n इंटीजर होती है, n का वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या होगा 2 पाई प्लस दिस वन, तो 6 प्लस दिस वन इज 7 पाई बाई 3। ओके, ये चीज इस तरीका से बहुत सारे आंसर्स तुम्हारा आएगा। ओके, ये बात क्लियर हुआ? कोई बच्चे पूछते कि सर साइन का वैल्यू क्यों नहीं आया? बेटा इसका तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी ना, उसमें से कुछ ही दिया इसने। बेटा इसका वैल्यूज तो कोई जगह पे कोई देते हैं, कोई इक्वेशन में थीटा का वैल्यूज तो बहुत सारे होंगे, उसमें से यही सारे वैल्यूज इसने दिया है, इसमें से कौन कौन होगा ये आपको फाइंड। इसका वैल्यूज तो बहुत सारे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत ज्यादा होंगे, उसमें से कुछ वैल्यूज इसने दिया है। ओके, तब हम लोग का फाइनल जो है अंडरस्टूड निखिल? निखिल अच्छा, तो ये चीज हुआ। इसके बाद तो इतने सारे लॉन्ग टाइम हम लोग को लगा। सपोज यू आर फाइंडिंग any value, then verify it and others। ओके, अदर्स को भी लो और उसको भी वेरीफाई करो। अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो वैल्यू आएगा उसको तुम जरूर वेरीफाई करो। ओके, ऐसे नहीं साइन में नहीं आया तो नॉन ऑफ द अबव लिख दिया, नो। जैसा अभी हम लोग यहाँ पे साइन में चेंज किया था ना, कोई वैल्यूज नहीं आया तो किसी ने लिखा नॉन ऑफ द अबव, नो। बिकॉज कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। दैट मींस हम लोग फॉर ए ऑप्शन क्या आ रहा है पाई बाई 3 का, एलएचएस क्या होगा, हाफ इंटू कॉस पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 साइन पाई बाई 3, तो हाफ इंटू कॉस 60 हाफ रूट 3 बाई 2 इंटू हाफ, तो 1 बाई 4 3 बाई 4, एक मिनट, कॉस थीटा, एलएचएस में बोला था
साइन थीटा। तो cos थीटा जो है वो कितना है, cos थीटा का वैल्यूज जो है वो कितने हैं, cos पाई बाई 3 प्लस √3 साइन पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 कितनी हुई, cos 60 हाफ है, और ये कितनी है √3 इंटू √3/2। तो ये कितना होगा 1/2 प्लस 3/2 4/2 इक्वल्स टू 2। ये हुआ फॉर ऑप्शन बी। बी में क्या ऑप्शन दिया था देख लेते हैं। हम लोग को दिया था 2π/3, 2π/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, cos 2π/3 प्लस √3 साइन 2π/3। ओके, ये तो जानते हो साइन cos 2π/3 का वैल्यू क्या होगा बेटा, वैल्यू कितना होगी, cos 2π/3 का वैल्यू कितना होगी बेटा, पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू, ये तो cos ही रहेगा π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस cos π/3, तो कितना होगा माइनस cos π/3 की वैल्यू कितनी हुई, cos π/3 की वैल्यू दैट इज हम लोग का आ रहा है π/3 दैट इज हाफ। इज इट क्लियर, यस और नो, cos 2π/3। ओके, नाउ sin 2π/3, तो sin पाई माइनस π/3 तो कितना होगा, ये तो sin π/3 हो जाएगा बिकॉज ए सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो sin π/3 तो ही रहेगा, sin π/3 वही रहेंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखता हूं, ये जो π/3 जो आ रहा है √3/2, sin π/3 जो है वो कितना होता है √3/2, और इसका कितना माइनस है, तो हम लोग LHS की तरफ लिखते हैं माइनस प्लस √3 इंटू √3/2, तो माइनस प्लस 3/2, तो 3/2 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2/2, दैट इज 1 आ रहा है। जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जैसे देखोगे हम लोग के यहाँ था π/3, π/3 जो है तो 60 डिग्री दैट इज √3/2 है। ओके, और ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, जे वाला पॉसिबल नहीं है। अभी नहीं होगा, ये वाला तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऑप्शन बी नहीं होगा, बिकॉज जो भी वैल्यूज आएगी उसको तुम्हें सेटिस्फाई करके देखना है ABC का। ओके, बेटा बात क्लियर है, बेटा किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ करो, माइक ऑफ करो, नहीं तो क्या होता है कोई कोई बच्चे सोचते हैं अरे मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया, मेरे को तो बहुत अच्छा आता है, तो वो नहीं है, बिकॉज एक एक फॉर्मूला से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीजें हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने फोटो खींच के तुम लोग को थोड़ा सेंड करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक हम लोग उसमें बता दिया, तो इसके बाद यहाँ तक हम लोग का सेकेंड पॉइंट तक हो गया था। नाउ विल द थर्ड पॉइंट, थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले जो है ना 4π/3 है, तो हम लोग cos 4π/3 प्लस √3 साइन 4π/3 इक्वल्स टू कितना आता है देखिए, साइन सॉरी cos
4π/3, तो cos कितना लिख सकते हैं 4π/3, ओके, तो पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या नेगेटिव होती है, माइनस cos π/3, तो माइनस cos π/3 कितना हुआ, दैट इज cos 60 माइनस sin 4π/3, तो sin भी पाई प्लस π/3, ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस होते हैं, माइनस sin π/3, तो माइनस √3/2, ओके, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस, अब यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे 4π/3 जो है माइनस √3/2, तो माइनस अब माइनस 3/2, 2 माइनस 1 माइनस 3, तो -4/2, तो -2 नॉट पॉसिबल, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज इसका माइनस अब इसका माइनस √3/2, ओके, ये दोनों इंटू हुआ तो √3 कैंसिल होकर 3/2 आया, ये वाला चीज हुआ, ये वाला हुआ -2, पॉसिबल नहीं। दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? Okay, now D point, that is 5π/3, तो cos 5π/3, तो cos कैसा आता है देखते हैं, 5π/3, तो पाई जो करेंगे 2π माइनस π/3 कर देते, 2π माइनस π/3, बेटा इज इट क्लियर, 2π माइनस π/3, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos 2π माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ऑल साइन tan cos, ये तो पॉजिटिव होती है, cos π/3 दैट विल बी प्लस की, cos π/3 cos 60 दैट विल बी हाफ, उसके बाद साइन 5π/3, तो साइन दैट इज 2π माइनस π/3, ये तो 2π मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा माइनस साइन π/3 माइनस √3/2, माइनस √3/2 आएगा, ओके, तो अभी देखते हैं कि इसको पुट करके भी देखो, नहीं आ रहा है, ये जो है 5π/3 जो है ना, इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, cos थीटा कितनी है, हाफ, ये कितनी है √3, ये कितनी है माइनस √3/2, तो हाफ माइनस 3/2, ओके, दैट इज 2, 1 माइनस 3, तो -1, ये हो गया 3/2, दैट विल बी -1, दैट मींस ओनली यही सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस यही ओनली सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। पहले देखो कितने सारे वैल्यूज थे जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मान लो कि ये छोड़ के और कोई वैल्यूज दे देता जो इसको सेटिस्फाई कर लेते, तो इसीलिए जो भी तुम लोग का आंसर आएगा उसको फिर इसमें वेरीफाई करके देखना, कोई भी बच्चे वेरिफिकेशन नहीं किया था कल, कोई बच्चे वेरिफिकेशन नहीं किए थे, लेकिन ये वाला मान लो रिटन एग्जाम में आते हैं, रिटन में एनी मेथड यू कैन डू, ओके, कोई भी मेथड में कर सकते हो, लेकिन जब मान लो कि तुम्हारे एमसीक्यू में आते हैं तब सारे करने के बाद देखो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अंडरस्टूड?
ये देख हम लोग का बहुत सारे केसेस में -1 आ रहा था ना। मान लो यहाँ पे -1 कर देता तो बहुत मुश्किल पड़ जाता। यहाँ पे -1 कर देता, देख आ रहा है ना -1, इसमें आ रहा था -1, यहाँ पे आ रहा था -2 कर देता तो बहुत मुश्किल पड़ जाता। यहाँ पे तुमको प्लस दिया था इसीलिए आसान है। जब यहाँ पे प्लस देते तो सबसे छोटी वाली वैल्यूज ही हो जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, जब छोटे वैल्यूज देते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वगैरह दे दिया तब तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। दैट मीन्स ध्यान रखना यहाँ पे बेसिकली कोई जगह पे पॉजिटिव वाली केस है, ओके, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यही वाला वैल्यूज की तरफ पहुंचेगा। बाकी जो भी वैल्यूज है ग्रेटर देन दिस वन, आइदर नेगेटिव आ सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे भी इसका कहां लिखे थे हमने, ये चीज आ रहा था ना बेटा 2π/3 के केस में। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो वैल्यूज देते हैं ये बहुत सिग्निफिकेंस होता है इसके वैल्यू से। तो तुम लोग ध्यान रखिएगा, ये होगा तो ये आंसर आएगा, ये होगा तो ये आंसर आएगा, और वो होगा तो वो आंसर आएगा। ओके, अच्छा अच्छा, एक चीज में लास्ट में तुम लोग से सवाल पूछते हैं, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? मान लो कि एग्जाम में यहाँ पे माइनस लगा दिया, तब तो तेरा बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसमें माइनस लगा दिया कि +1 कर दिया तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस वाले वीडियो ध्यान रखना। क्या होता है इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन, उसके बारे में टोटली हमने डिस्क्राइब कर दिया। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन उसके बारे में टोटली डिस्क्राइब कर दिया बेटा। ओके, गुड।